वीडियो में आज हम एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था कक्षा 10 में। जो है प्रश्न ये है हमारा जो है कि एक 18 वोल्ट की बैटरी को 5 प्रतिरोधों से क्या जोड़ा गया है और कहा गया है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 3 प्रतिरोध यहाँ पर लगे गए हैं, 2 प्रतिरोध यहाँ पर लगाया गया है और हमसे कुल धारा का तुल्य प्रतिरोध पूछा है और धारा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे कि हम बैटरी के हमेशा धनात्मक सिरे से और ये ऋणात्मक सिरा है, तो धनात्मक सिरे से हम क्या करेंगे, बैटरी से आई धारा मान लीजिए हम निकालते हैं। ठीक, आई धारा को निकाला गया। अब ये आई धारा यहाँ पर पहुँची। अब यहाँ पर आई धारा को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो केवल धारा एक रास्ते पर नहीं जाएगी, धारा तीनों रास्ते पर जाएगी। ऐसा नहीं कि एक रास्ता उसके लिए सही है, दूसरा रास्ता ख़राब है या उस रास्ते पर नहीं जाना चाहेगी इस वाला, ऐसा नहीं, तीनों रास्ते पर जाएगी। तो अब ये आई धारा जब तीनों रास्ते पर जाएगी तो पूरी धारा एक रास्ते पर तो जा नहीं सकती, तो बाकी क्या सब बाकी पर शून्य धारा तो जाएगी नहीं, तीनों में धारा जाएगी। तो यही आई धारा इन तीनों में बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस वाले में I1 धारा गई और इस वाले में I2 धारा गई और इस वाले में I3 धारा गई। अब ये I1 धारा यहाँ से पहुँचते हुए यहाँ पर पहुँच गई और ये I2 धारा यहाँ पहुँचते हुए यहाँ पर पहुँच गई और ये I3 धारा यहाँ पहुँचते हुए यहाँ पर पहुँच गई। अब फिर I ही जो है I1 I2 I3 में बटा था, अब फिर से I1 I2 I3 मिल करके फिर से क्या बना देंगे, आई धारा बना देंगे जो है। ठीक, अब यही आ जाएगी, यही आई धारा इसमें बढ़ जाएगी दो भागों में, एक में I1 गई और दूसरे मान लेते हैं I2 गई। तो ये I1 धारा यहाँ पहुँच गई, यहाँ पर I1 धारा और यहाँ पर I2 धारा, और फिर से आई धारा I1 I2 में बटी थी, फिर से I1 I2 मिल करके फिर से क्या बना लेंगे, आई धारा का निर्माण कर देंगे। फिर ये आई धारा बैटरी में, ये आई धारा यहाँ से कुंजी से यहाँ से होते हुए हमारे बैटरी में आई धारा पहुँच जाएगी। तो बैटरी से जितनी धारा निकलती है वापस भी उतनी धारा पहुँचती है जो है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए हल करने का तरीका क्या है कि धारा का मान जिसमें अलग अलग होगा, धारा का मान जिसमें भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, वो प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में होते हैं। तो देखिए इसमें धारा का मान I1, इसमें I2, इसमें I3, इन तीनों में धारा का मान अलग अलग है, मतलब ये तीनों प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में। ठीक, R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम। तो लिखते कैसे हैं बोर्ड में देखिएगा, ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा। लीजिए माना R1 बराबर 15 ओम कामा R2 बराबर 10 ओम तथा R3 बराबर 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। ठीक, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध RE हो तो, ठीक, यदि इनका क्या रहे तुल्य प्रतिरोध RE हो तो हम जानते हैं समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है कि 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, यहाँ पर मान कर रख दीजिए। R1 का मान कितना है 15, 1/15। R2 का मान कितना है 10 और R3 का मान कितना है 30। इन तीनों का लैसे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा जो है। ठीक, 15 दूना 30, 2 एकम 2। ठीक, और 10 में 30 से भाग करिएगा, 10 तिया 30 तो 3 एकम 3 प्लस 30 एकम 30 तो 1 एकम 1, 2 3 5 5 1 6 6/30। तो 1/RE = 6/30, यानी कि 6 एकम 6 6 5 30, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 1/RE = 1/5। ठीक है, यहाँ से RE ऊपर जाएगा तो 5 भी ऊपर जाएगा, तो RE = कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। तो हम यहाँ से इन तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध लगाएंगे, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 5 ओम के बराबर होगा। ठीक है, अब उसको हम हटा करके एक बना लेंगे। ठीक है, अभी डायग्राम बनाया जाएगा। अब इन दोनों में भी धारा का मान अलग अलग है, तो ये दोनों भी समांतर क्रम में हुआ। आइए उसको भी लिख लेते हैं। माना R4 बराबर कितना है 5 ओम तथा R5, तो R4 आपका 5 ओम है और R5 आपका 20 ओम है और दोनों में धारा का मान अलग अलग है, यानी ये दोनों समांतर क्रम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना R4 और 5 ओम और R5 बराबर 20 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध
आर ई डैश हो तो, आर ई डैश हो तो ऐसे समझ लीजिए ना, यहाँ पर आर ई डैश कर लीजिए, काम कीजिए, आर ई डैश कर लीजिए, 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 तो आर ई डैश बराबर कितना हो गया, यहाँ पर आर ई डबल डैश कर लिया, यदि इनका तो आर ई डबल डैश हो तो क्या होगा फार्मूला, 1 आर ई डबल डैश बराबर 1 आर 4 प्लस 1 आर 5। समांतर क्रम का यही फार्मूला होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर रख लेते हैं आर 4 का मान कितना है, आर 4 का मान आपके पास 5 ओम, तो 1/5 प्लस 1/20, आर 5 का मान 20 है, 20 5 का लैस कितना मिल जाएगा आपको, एलसीएम 20 मिल जाएगा जो। ठीक, तो 5 चौक 20, 4 एकम 4, 20 एकम 20, 1 एकम 1, 4 1 5, 5/20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। तो यहाँ से देखिए आपको कि 1 आर ई डबल डैश बराबर 1/4, यानी कि यहाँ से आर ई डबल डैश ऊपर जाएगा 4 ऊपर जाएगा, आर ई डैश ऊपर जाएगा 4 ऊपर जाएगा, तो आर ई डबल डैश बराबर आ जाएगा 4 ओम। ठीक, तो मैं यहाँ से इन दोनों को हटा करके एक प्रतिरोध लगाऊंगा जिसका मान कितना रहेगा, 4 ओम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इस वाले को, याद रखना उसका 5 ओम आ गया है जो है। मैं फिर से इस चित्र को बना रहा हूँ, इन तीनों को हटा करके मुझे 5 ओम लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने, और इन दोनों को हटा करके मुझे 4 ओम लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर रही एमीटर, यहाँ पर रही कुंजी, यहाँ पर रही बैटरी। ठीक, ये आपके पास आर ई डैश बराबर आया है 5 ओम, यहाँ पर आर ई डबल डैश आया आपके पास 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आपके पास ये डायग्राम। सबसे पहले देखिए, बैटरी धनात्मक सिरे से हम आई धारा निकालेंगे, तो इसमें भी आई धारा गई, और यही आई धारा इसमें भी गई, फिर यही आई धारा यहाँ पर आई, और फिर यही धारा आई यहाँ पर आई, और यहाँ से आई धारा आई चली। तो परिपथ से आई धारा निकली थी, बीच में कहीं बटी है क्या, नहीं बटी है, सब जगह धारा का मान समान है। तो धारा का मान जो है सड़ी क्रम में क्या होता है, समान होता है। धारा का मान सड़ी क्रम में क्या होता है, समान होता है, यानी कि आर ई डैश और आर ई डबल डैश क्या हो जाएंगे, सड़ी क्रम में हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिखूँगा कि माना आर ई डैश बराबर 5 ओम तथा आर ई डबल डैश बराबर 4 ओम के प्रतिरोध सड़ी क्रम में है, सड़ी क्रम में हैं। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आर ई हो तो, लास्ट में आर ई लिख देंगे कि यदि इनका तुल्य प्रतिरोध आर ई हो तो सड़ीकरण का फार्मूला क्या होता है कि डॉट जोड़ दिया जाए, आर ई इज इक्वल टू आर ई डैश प्लस आर ई डबल डैश। आर ई डैश का मान आपके पास आ गया 5 ओम, प्लस आर ई डबल डैश का मान आपके पास आ गया 4 ओम, 5 4 9 कितना हो जाएगा 9, तो आर ई इज इक्वल टू हो जाएगा 9। यानी कि मैं इन दोनों प्रतिरोध को हटा करके मैं एक प्रतिरोध लगाऊंगा जिसका मान रहेगा 9, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक, ये 18 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास 9 ओम आ गया आर ई। ठीक, तो पहला सवाल हल हो गया। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध आर ई बराबर कितना आ गया है 9। अब धारा का मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर धारा, ऐसा कर लीजिए ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर होता आई इंटू आर। यहाँ पर आर को आर ई कहा गया तो आर ई लिख दीजिए, V बराबर ये होता है, तो यहाँ से आई बराबर कितना, ये इसके बटे में चला जाएगा, यानी V बटे में आर ई हो जाएगा ना। फार्मूला ओम का नियम, V बराबर आई आर, तो आई का मान निकल ये इसके बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। V का मान आपको दे रखा है कितना 18, और आर ई का मान आपके पास आ गया कितना 9, तो 9 एकम 9 9 दूना 18, यानी कि 2, और धारा है 2 एम्पियर। तो आई बराबर कितना आ गया आपके पास 2 एम्पियर, और आर ई इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यही आपके पास 2 उत्तर थे। तो इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है, और इस तरीके से आपको डायग्राम को पहले यहाँ से यहाँ बनाए, और फिर हमने यहाँ से यहाँ बनाया। इस तरीके से 3 इसके पास डायग्राम होंगे, चित्र होंगे, और इस तरीके से सीधे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।